गुड इवनिंग। डॉक्टर उदेशा और पूरी साई करुणा मिशन की टीम की ओर से मैं आप सभी का आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। सो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स को आज का टॉपिक का पूरा ज्ञान है। टॉपिक है, सब्जेक्ट है हमारा जर्नी फ्रॉम माइंड टू हार्ट। दोनों शब्द माइंड और हार्ट कितने जाने पहचाने लगते हैं, पर फैक्ट ये है कि ये दोनों ही शब्द बहुत ही पेचीदा है और हमारी एक नहीं, एक से ज्यादा जिंदगी इन दोनों शब्दों के चक्रव्यूह में फंस के रह जाती है। बट हम सभी लोग बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि आज डॉक्टर उदय शाह की नॉलेज की वजह से, उनके ज्ञान की वजह से, उनकी रिसर्च की वजह से हम शायद इन दोनों शब्दों को कुछ बेहतर समझ पाएंगे। इससे पहले कि हम आज का सत्र स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत दिनों से गुरु वंदना नहीं हुई है, सो हम आज का सेशन को गुरु वंदना से स्टार्ट करेंगे। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी आईज क्लोज कर लें और इस गुरु वंदना में पूरे दिल से, पूरे मन से अपना कंट्रीब्यूशन दें। So I would request all the participants to please close your eyes. सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में, कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। एक बार सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं आज के सत्र में स्वागत करती हूँ। I extend a very warm welcome from Dr. Uday Shah and entire SKM team, and I welcome all the participants for today's session. जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का हमारा विषय है जर्नी फ्रॉम माइंड टू हार्ट। इस सब्जेक्ट को बहुत ही खूबसूरती से नीता जी ने वेडनेसडे को
स्टार्ट किया था, जिसे नीतू जी फिर आगे फ्राइडे को और सब्जेक्ट की डेप्थ पे गई, जहां भले ही उनका टॉपिक कार्मिक ट्रैप था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने इस सब्जेक्ट को भी, इस सब्जेक्ट से भी डील किया। और फाइनली आज हम प्रयास करेंगे कि हम इन 2 शब्दों को और गहराई में आज के सत्र में समझ पाए। तो एक बहुत छोटी सी हमने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार की है, जिससे आज के विषय को समझना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा। राइट, टॉपिक है, विषय है हमारा जर्नी फ्रॉम माइंड टू हार्ट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये माइंड है क्या। जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि ये दोनों शब्द बहुत ही अपने से लगते हैं, बहुत ही जाने पहचाने से लगते हैं, लेकिन ये 2 शब्द बहुत ही पेचीदा है, बहुत ही मुश्किल है, और कहीं ना कहीं हम इन दोनों शब्दों में पूरी जिंदगी कई बार इनको समझ नहीं पाते, और या फिर समझ पाते हैं तो इनमें उलझ के रह जाते हैं। सो साई करुणा मिशन की रिसर्च के हिसाब से व्हाट इज माइंड? Mind is the seat of faculty which helps us to feel the world around us. बहुत ही सिंपल तरह से कहा जाए तो माइंड हमारी वो इनबॉर्न, हमारी अनबिल्ट, हमारी इनबिल्ट एबिलिटी है, जिससे कि हम अपने आसपास जो भी हो रहा है उसे हम महसूस कर पाते हैं, उसे हम फील कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे देख पा रहे हैं, अपनी आईज से हम देखते हैं, अपने कानों से हम सुनते हैं, ये सारी हमारी फैकल्टीज हैं, ये सारी कहीं ना कहीं हमारे माइंड से चल रही है। सो माइंड इज द मेन पार्ट जिससे कि हम पूरे अपने आसपास की चीजों को हम फील करते हैं। ये बहुत ही एक सिंपल डेफिनेशन सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमने रखा है, ताकि सभी इसको बहुत ही सिंपल वे में समझ पाए। अब इस माइंड से हम क्या क्या कर पाते हैं ये हमें समझना है। ये हमारा माइंड है, ये हमारा मन है, जिसकी वजह से हम सोच पाते हैं, वी कैन थिंक, और ये सोच हमारी जो है हमारे थॉट्स में तब्दील होती है। हम जो सोचते हैं उससे हमारे विचार बनते हैं, हम जो फील करते हैं वो भी माइंड से ही करते हैं, और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगता कि कब हमारी ये भावना, हमारी ये फीलिंग धीरे धीरे इस माइंड के चक्रव्यूह में फंसकर इन फीलिंग्स को इमोशंस में बना देती है। इस माइंड की वजह से ही हम बहुत सी चीजों को परसीव करते हैं। परसीव से मेरा मतलब है हम समझते हैं, और इस समझने में हम उस कॉन्सेप्ट को इतना समझते हैं कि हम उसे जज करने लगते हैं। हम परसीव करते हैं और फिर हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि ये चीज अच्छी है, बुरी है, मेरे लिए खराब है, शायद मेरे लिए जो खराब है आपके लिए अच्छी हो। सो दिस इज हाउ व्हेन वी परसीव, देन इवेंचुअली वी स्टार्ट जजिंग। ये चीज काली है, ये चीज गोरी है, यहाँ रोशनी है, यहाँ अंधेरा है, ये सब कुछ हम परसीव करते हैं, उस चीज को समझते हैं, और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जज करने के बाद। उसी तरह हम माइंड की वजह से ही इमेजिन भी करते हैं, और हमारी इमेजिनेशन अल्टीमेटली हमारी इंटेलिजेंस बनती है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ली है कि हम अपने माइंड की हेल्प से क्या क्या कर पाते हैं। सो अपनी माइंड से हम सोचते हैं, हम चीजों को महसूस करते हैं, उन्हें समझते हैं, और बहुत सी चीजें इमेजिन करते हैं। सो ये रोल है हमारे लाइफ में हमारे माइंड का। अब हमारे माइंड को सिर्फ यही चीजें नहीं करनी, इसके अलावा बहुत सी और चीजें करनी है, लेकिन इन सब चीजों को हमारा माइंड करता कैसे है ये हमें समझना है। आई एम श्योर ये जो स्लाइड आप सब देख पा रहे हैं, बहुत से लोगों के लिए ये एक रेपिटेटिव स्लाइड है, बहुत से लोग इस स्लाइड को पहले भी देख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन फिर से आज मैं इस बात को दोहराना चाहूंगी कि जो हमारा माइंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट इज आर कॉन्शियस माइंड, जो केवल 18% है। उसके बाद हमारा सब कॉन्शियस माइंड है जो 80% है।
कॉन्शियस माइंड की वजह से ही आप इस सत्र में बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। सो जो भी आप अभी बिल्कुल फौरन अभी कर रहे हैं, एक अवेकन माइंड से कर रहे हैं, दैट इज कॉन्शियस माइंड। लेकिन इस कॉन्शियस माइंड के अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ हमारे माइंड का पार्ट है, दैट इज सबकॉन्शियस। और ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे जितने भी पास्ट की लाइफ्स हैं, उसकी जितनी भी मेमोरीज हैं, जितनी भी थॉट्स हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने भी हमारे लेसन्स हैं, उन सबका स्टोरेज, उन सबका स्टोर हाउस ये सबकॉन्शियस माइंड है। और पिछली लाइफ्स के साथ साथ ये जो हमारी प्रेजेंट लाइफ चल रही है, इसके पास्ट का स्टोरेज भी यही सबकॉन्शियस माइंड है। इसीलिए इसका परसेंटेज इतना बड़ा है, क्योंकि इसके पास पीछे लाइफ्स का बहुत सा कुछ हम कैरी करके आ रहे हैं। सो ये सबकॉन्शियस माइंड इज 80%, कॉन्शियस माइंड इज सिर्फ 18%। और इससे भी कम जो है, सिर्फ 2%, वो है हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे हम हमेशा बंद रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कम लोगों में वो एबिलिटी होती है, वो कैपेबिलिटी होती है इस सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की। यहाँ पे जो परसेंटेजेस मैंने दिए हुए हैं, ये आगे के सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे फिर दोहराना चाहूंगी। हमारा कॉन्शियस माइंड इज ओनली 18% और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इज 80%, 80%, एंड सुपर कॉन्शियस माइंड इज ओनली 2%। जिस माइंड की परसेंटेज सबसे कम है, एक्चुअली वो सबसे पावरफुल पार्ट है हमारे माइंड का, जिससे बहुत से लोग इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके एडवांटेजेस को, इन सब से बहुत ही परे हैं। उन्हें इस सुपर कॉन्शियस माइंड की एबिलिटी के बारे में ज्ञान नहीं है। और जो मैं फिर से दोहराती हूँ, ये सुपर कॉन्शियस माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर माइंड एंड द मोस्ट अनयूज्ड पार्ट ऑफ द माइंड। अब मैंने आपको कहा कि हम अपने माइंड से सोचते हैं, महसूस करते हैं, परसीव करते हैं, मतलब समझते हैं, इमेजिन करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत से और काम हमारा माइंड करता है। तो अब ये माइंड कैसे काम करता है, जैसे मैंने बताया आपको कि ये 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है, और मैंने आपको लास्ट कंक्लूजन में एक सेंटेंस में बोला कि जो सुपर कॉन्शियस माइंड है, उसका बहुत ज्यादा रोल, हम उसे एक्टिव नहीं कर पाते। तो इसका मतलब वो 2% तो अधिकतर बंद ही रहता है। सो जो भी काम होता है वो रिमेनिंग 98% हमारे माइंड से होता है, जो या तो कॉन्शियस माइंड से होता है और या फिर हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। सो पहले हम कॉन्शियस माइंड को समझेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कॉन्शियस माइंड अभी वो पार्ट है जो एज ऑफ नाउ एक्टिव रहता है। चाहे हम सोचे, चाहे हम महसूस करें, चाहे हम समझे, चाहे हम इमेजिन करें, इनमें से कुछ भी अगर हम कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, कोई भी किसी भी चीज का हम मन बना रहे हैं, कोई भी हम डिसीजन ले रहे हैं जिसमें हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है, तो वो डिसीजंस हमारे इन 3 तरह के लॉजिक पे बेस्ड है। या तो हमारा डिसीजन क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे लेते हैं हम, या फिर हम अपने डिसीजंस लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे लेते हैं, या फिर हम अपने डिसीजंस शॉर्ट टर्म मेमोरी के बेसिस पे लेते हैं, अगर हमारा डिसाइडिंग फैक्टर जो है हमारा कॉन्शियस माइंड है। अब इन तीनों टर्म्स को मैं आपको यहां समझाऊंगी, इसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयर है और उसको अपने 2 एम्प्लॉयज में से किसी एक को प्रमोशन देना है, और ये डिसीजन वो अपने कॉन्शियस माइंड से ले रहा है। तो अब हम समझेंगे कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कब करेगा, लॉजिकल थिंकिंग कब करेगा, और शॉर्ट टर्म मेमोरी के आधार पे वो कैसे डिसीजन लेगा। सो अगर उसे अपने दोनों एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय को प्रमोट करना है, और अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली वो थिंकिंग है जहां पर जो इंसान डिसीजन ले रहा होता है वो सोचता है कि जितना ज्ञान मेरे पास है बस वही ठीक है। जिस इंसान को लेकर उसको डिसीजन लेना है वो उसके ज्ञान को तभी ठीक मानेगा, उसके नॉलेज को तभी ठीक मानेगा, उसके आंसर्स को तभी ठीक मानेगा अगर उसके आंसर्स जो डिसीजन ले रहा है उससे मेल खाते हैं।
मतलब जो इंसान डिसीजन ले रहा है वो रिसेप्टिव मोड में नहीं होता, वो सोचता है मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को ही सारा ज्ञान है, मेरे पास ही सारी नॉलेज है, और अगर मुझे जो डिसीजन लेना है जिसके लिए उसकी थिंकिंग मेरे से मैच करती है तो वो सही है, वरना वो गलत है। दिस इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो अगर वो एम्प्लॉयर क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर प्रमोशन दे रहा है तो वो सिर्फ उन दोनों लोगों के लिए उसने स्वयं के दिमाग में, स्वयं के मन में क्या उन दोनों की पिक्चर बनाई है, चाहे उनके काम को लेके, चाहे उनके बिहेवियर को लेके, उसका डिसीजन सिर्फ उसी अपने स्वयं स्वयं ने जो उसने उनकी एक पिक्चर ड्रॉ करी है अपने माइंड में, सिर्फ उसी के आधार पर वो उनमें से किसी एक को प्रमोट करेगा, ना कि ये देखेगा कि उनकी कैपेबिलिटी, उन दोनों में से कौन ज्यादा डिजर्व करता है, कौन ज्यादा केपेबल है, किसने उसको ज्यादा फायदा पहुंचाया है। ये ना देख के वो सिर्फ डिसीजन तभी लेगा अगर उसे लगता है कि जो मैंने जो ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है उसी के आधार पर वो डिसीजन लेगा। दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। अगर वो लॉजिकल थिंकिंग के बेसिस पे प्रमोशन करेगा, सो बेसिकली वो डेटा कलेक्ट करेगा, वो ये देखेगा, लॉजिक देखेगा कि किस एम्प्लॉय से मुझे ज्यादा फायदा होता है, किसने मुझे ज्यादा प्रॉफिट दिया है, कौन मेरी कंपनी के लिए ज्यादा बेसिकली प्रॉफिट लेकर आया है। सो दिस इज व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग इज जब आप हर चीज के पीछे आपको प्रूफ चाहिए, आपको डेटा चाहिए, आपको सब कुछ इन राइटिंग चाहिए। दिस इज व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग। तो जब वो उन दोनों का बेसिकली परफॉर्मेंस चार्ट कंपेयर करेगा और जिसका परफॉर्मेंस चार्ट बेटर होगा, जब वो उस परफॉर्मेंस चार्ट के आधार पर वो प्रमोशन देगा, दैट इज व्हाट इज लॉजिकल थिंकिंग। एंड द थर्ड वन इज अ शॉर्ट टर्म मेमोरी। मानिए प्रमोशन देने के 4 दिन पहले उस एम्प्लॉयर की किसी एक एम्प्लॉय से किसी बात को लेकर कोई अनबन हुई हो। सो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी है, चाहे वो इंसान जिससे अनबन हुई है वो ही प्रमोशन डिजर्व करता हो, लेकिन एम्प्लॉयर उसे प्रमोट नहीं करेगा। वो उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी लॉयल्टी को, उसकी एफिशिएंसी को एक साइड पे रख के सिर्फ अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो इंसिडेंट उसके साथ रिसेंटली हुआ है या जो पिक्चर उसने उसकी रिसेंटली अपने दिमाग में बनाई है, सिर्फ उसी के आधार पर वो उसको प्रमोशन देगा। सो जो भी डिसीजंस हम कॉन्शियस माइंड से लेते हैं, या तो वो क्रिटिकल थिंकिंग के आधार पर होते हैं, या वो लॉजिकल थिंकिंग के आधार पर होते हैं, या वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के आधार पर होते हैं। अब जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कितना और कैसे ये कंट्रीब्यूशन होता है ये हम आगे समझेंगे, लेकिन अगर कॉन्शियस माइंड एक्टिव है तो डिसीजन का आधार सिर्फ यही 3 फैक्टर्स होंगे। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबकॉन्शियस माइंड भी हर डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि उसका प्रतिशत बहुत ही बड़ा है। वो 80% है वो माइंड। यहाँ गलती से हमारे ये गलती 78 इज बाय मिस्टेक, दैट इज बेसिकली 80%। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्योंकि उसमें हमारी पास्ट की मेमोरीज है, वो हमारे पास्ट का स्टोर हाउस है, जितनी भी हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो हमारे जितने भी लेसन्स हैं, जो हमारे जितने भी हमने जो चीजों को पकड़ के रखा है, जो भी हमारे फिक्स्ड पैटर्न्स हैं, वो सभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। तो जब भी हम सबकॉन्शियस माइंड के आधार पर कोई डिसीजन लेते हैं, तो वो डिसीजन या तो हमारे बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड होता है, या हमारे अनहील्ड और अनलर्नड लेसन्स पर बेस्ड होता है, या हमारे इमोशंस और फीलिंग्स पर बेस्ड होता है, या फिर हमारी हैबिट्स और हमारे एडिक्शंस जो भी हमारी पास्ट लाइफ से कंटिन्यू हो रहे हैं, या फिर प्रेजेंट लाइफ में जितना भी हमारे पास्ट के बिलीफ सिस्टम्स हैं उसके आधार पे होता है। अब इसको भी थोड़ा इलैबोरेट करेंगे हम यहाँ पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर सबकॉन्शियस माइंड से हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बहुत से लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी हम वोटिंग इलेक्शंस होते हैं और हम वोटिंग करने जाते हैं, सो मेजॉरिटी जो फैमिली होती है वो एक ही पार्टी को वोट देती है। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर बिलीफ सिस्टम। कैंडिडेट की अपने आप में क्या परफॉर्मेंस है, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा पब्लिक के लिए, वो कितना हेल्पफुल होगा, या वो कितना रिस्पॉन्सिव होगा, इन सब चीजों को वेटेज ना देते हुए एक इंडिविजुअल की जो इलेक्शन में खड़ा है उसकी अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को ना देखते हुए हम बहुत बार
किस पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, हम उसे वोट देते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल पार्टी और हमारा बिलीफ सिस्टम एक ही होता है। सो इस तरह के डिसीजंस जो हमारे बिलीफ सिस्टम पे, जो बिना किसी लॉजिक में, कोई लॉजिक नहीं होता, बस वो बिलीफ है हमारा और वो कंटिन्यू हो रहा है, सो सब कॉन्शियस माइंड से जो डिसीजन लिए जाते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड होते हैं। दूसरा आधार जो डिसीजन लेने का है वो हमारे अनहील्ड या अनलर्न्ड लेसन है। इसी भी एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि सपोज किसी पास्ट लाइफ में किसी एक इंडिविजुअल ने कोई बिजनेस किया हो पार्टनरशिप में, और उस बिजनेस के चलते उसे भारी नुकसान हुआ हो अपने पार्टनर की वजह से, और वो पूरी लाइफ उस लॉस को, उस फाइनेंशियल लॉस को, सपोज उसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। सो अपने पार्टनर को उसी लाइफ में फॉरगिव करने के बजाय उस इंडिविजुअल ने अपने दिमाग में एक बात बना ली कि पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करेंगे तो नुकसान ही होगा। सो बेसिकली ये और उसी लाइफ में उस इंडिविजुअल को फॉरगिव ना करते हुए वो जब नया बर्थ लेते हैं, सो ये कहीं ना कहीं उनका ये बेसिकली उनका ये वो ये सोच लेते हैं मन में कि चाहे उन्होंने अपनी प्रेजेंट लाइफ में कभी पार्टनरशिप में बिजनेस ना किया हो, लेकिन वो कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए कभी भी इंक्लाइंड नहीं होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पास्ट लाइफ का एक अनहील्ड या अनलर्न्ड लेसन है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने अंदर इस बात को बिठा लिया है कि कभी भी एक पार्टनरशिप बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल बिजनेस नहीं हो सकता, जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पार्टनरशिप में बहुत से बिजनेस टाइकून्स हुए हैं, बहुत से प्रोफेशनल लोग होते हैं जो पार्टनरशिप में काम करते हैं और बड़ी ही सक्सेसफुल रहते हैं। सो ये एक बेसिकली एक इंडिविजुअल का कोई अनहील्ड लेसन हो सकता है जिसको वो अपने पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहा है, और प्रेजेंट लाइफ में जब वो डिसीजन लेता है तो वो उसके जो अनहील्ड उसका लेसन होता है वो डिसीजंस में रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह हम लोग अपनी पास्ट लाइफ से बहुत से इमोशंस लेके आते हैं, बहुत सी फीलिंग्स लेके आते हैं, और प्रेजेंट लाइफ में जब हम वो डिसीजंस लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो डिसीजंस हैं वो उन इमोशंस, उन फीलिंग्स पे बेस्ड होते हैं जो हम अपने पास्ट लाइफ से कैरी करके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग, जैसे हमने बहुत बार सेशंस में एग्जाम्पल दिया है, बहुत से लोगों में फियर होता है, फियर का इमोशन होता है या गिल्ट का इमोशन होता है। सो प्रेजेंट लाइफ में भी जब वो इंडिविजुअल कोई भी डिसीजन लेता है तो हर डिसीजन लेने से पहले उसको उस फियर का सामना करना पड़ता है। वो कभी भी कॉन्फिडेंटली कोई डिसीजन नहीं ले पाता, बिकॉज पास्ट लाइफ से जो फियर का इमोशन उसने कैरी किया है वो बार बार प्रेजेंट लाइफ के डिसीजंस में इंटरफेयर करता है। फोर्थ एग्जाम्पल हमने दिया हैबिट्स एंड एडिक्शंस। एडिक्शंस हमें पता है, जैसे कि कल नीतू जी ने भी अपने सेशन में कहा था, स्मोकिंग इज एन एडिक्शन, ड्रिंकिंग इज एन एडिक्शन। सो आज हम लोग हैबिट पे बात करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बहुत से लोग पैसे खर्चने में कंजूसी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी हैबिट बन जाती है। ऐसे लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कई बार कितनी जगह पैसा खर्च करना अपने सेल्फ की ग्रोथ के लिए, सेल्फ के एवोल्यूशन के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन क्योंकि वो उनकी आदत बनती है कि उनको पैसा खर्च नहीं करना, तो वो अपनी ग्रोथ, अपने एवोल्यूशन को भी सैक्रिफाइस कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक हैबिट है दैट दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी। या फिर कुछ लोग होते हैं, जैसे कल नीतू जी ने एग्जाम्पल दिया कि बहुत से लोग 6 to 7 का सेशन अटेंड करते हैं, लेकिन जो सोल्यूशंस, जो हीलिंग मोडालिटीज हम लोग सजेस्ट करते हैं उसे बहुत से इंडिविजुअल सीखना नहीं चाहते। सो कहीं ना कहीं उनकी एक हैबिट है कि उन्हें करना तो है, सीखना तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करना। सो उस वजह से ये हैबिट्स और एडिक्शंस जो भी हमारे, चाहे आपके पास्ट लाइफ के प्रेजेंट के हो या आपकी पास्ट लाइफ के बैगेजेस के हो, ये हैबिट्स भी आपके प्रेजेंट के डिसीजंस में दिखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। इन अदर वर्ड्स, चाहे आप कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले, चाहे आप सब कॉन्शियस माइंड से डिसीजन ले, वो डिसीजन पूरी तरह से फेयर नहीं होता। वो कहीं ना कहीं एक पार्शियल डिसीजन होता है, क्योंकि वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी हैबिट्स, इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और जो भी डिसीजन किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस्ड हो वो अपने आप में फेयर नहीं होता। सो
हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड से आज भी डिसीजंस ले रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे डिसीजंस जो है फेयर नहीं है, इम्पार्शियल नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड एक साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन इन डिसीजन लेने की जो बात है इसमें सब कॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव होता है। बेसिकली सब कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है और कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक्ट अपॉन करता है। अगर हम रेस्टोरेंट में गए, हमने कुछ किसी चीज के खाने का ऑर्डर दिया, सो शेफ वही बनाएगा जिस चीज का हमने ऑर्डर दिया। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही होता है, डिसीजन आपका सब कॉन्शियस माइंड लेता है इन सब चीजों के आधार पर जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कॉन्शियस माइंड सिर्फ कभी कभी थोड़ा सा लॉजिक या थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग ऐड करके उस डिसीजन को एक्ट अपॉन करता है। सो मेजॉरिटी में आज हम लोग जो भी डिसीजंस ले रहे हैं वो अपने सब कॉन्शियस माइंड से है। लेकिन हम लोग जो स्पिरिचुअल पाथ पर है, जो अपनी ये जर्नी कर रहे हैं, और हम लोग ब्लेस्ड हैं, हम इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं, सो हमें ये प्रयास करना है कि हम अपने डिसीजंस को माइंड से ना लेके हार्ट से ले। क्योंकि माइंड से जो आप डिसीजंस लेते हैं उसे मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वो डिसीजंस फेयर नहीं होते, किस तरह से आपकी लाइफ में वो डिसीजंस वो रिजल्ट नहीं ला पाते जिस इंटेंशन से आपने वो डिसीजन लिया है। सो हमें मेजॉरिटी में क्या करना है, अपने डिसीजंस को हार्ट से लेना है। अब क्योंकि हमें डिसीजंस हार्ट से लेना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये हार्ट क्या होता है और हम हार्ट से डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, व्हाट इज हार्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ऑर्गन, क्योंकि फिजिकल ऑर्गन हम में से सबको पता है एक वो ऑर्गन है जो आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल ऑर्गन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल हार्ट जो हम में से एक एक इंडिविजुअल के अंदर है, बस कहीं ना कहीं हमें उसका एहसास नहीं है। सो साई करुणा मिशन की रिसर्च के हिसाब से हार्ट इज द गेटवे which gives you wisdom and creates an ability within us to interact with the divine. मतलब हार्ट वो द्वार है जिससे अगर हम खोल दें तो हम अपने अंदर ज्ञान को भर सकते हैं और हम स्वयं के अंदर एक एबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। हम इतने सक्षम हैं कि हम अपने डिवाइन से, अपने ईश्वर से, अपने गॉड से, अपने भगवान से सिर्फ बात ही नहीं कर सकेंगे, इंटरैक्ट कर सकेंगे। आई होप मेजॉरिटी में सब पार्टिसिपेंट्स इंटरैक्शन और टॉकिंग में डिफरेंस समझ पाए हैं। बात अगर हम अपने ईश्वर से करते हैं तो सिर्फ हमारा ईश्वर हमें सुनता है, लेकिन अगर हम इंटरैक्ट करते हैं अपने डिवाइन के साथ तो हमारे को अपने डिवाइन से जवाब भी मिलता है। क्योंकि हम मेजॉरिटी में से हम लोग अपने स्पिरिचुअल हार्ट का दरवाजा इतना टाइट बंद रखते हैं कि हम सिर्फ प्रेयर कर पाते हैं, सिर्फ प्रार्थनाएं कर पाते हैं, इंटरैक्ट नहीं कर पाते। अमेरिका के एक बहुत ही रिनाउंड स्पिरिचुअल ऑथर है मिस्टर वेन डायर, और उन्होंने ये कहा है दैट प्रेयर इज यू टॉकिंग टू गॉड एंड इंट्यूशन इज गॉड टॉकिंग टू यू। इन शब्दों में बहुत ही गहराई है। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग हैं जो अपने डिवाइन से इंटरैक्ट करते हैं। जबकि हम सब में से जितने भी हम लोग आज सेशन कर रहे हैं, हम एक एक इंडिविजुअल में ये क्षमता है, ये कैपेबिलिटी है, हम सक्षम है कि हम अपने डिवाइन से इंटरैक्ट कर सके। बस सिर्फ इस द्वार को हमें खोलना है। सो इसको समझने के बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर हम अपनी मेडिटेशन से, अपनी हीलिंग से, अपनी ध्यान से, अपनी साधना से इस स्पिरिचुअल हार्ट के गेटवे को, द्वार को खोल देते हैं तो हम दो चेंजेस अपनी लाइफ में ला पाएंगे, और ये दोनों चेंजेस हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, हमारे एवोल्यूशन के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही एसेंशियल है। अगर हम इस स्पिरिचुअल हार्ट के द्वार को खोल पाते हैं
तो सबसे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पैटर्न्स, बहुत ही मेमोरीज, बहुत ही बिलीफ सिस्टम्स, बहुत ही अनहील्ड लेसन को पकड़े बैठा है, स्टोर करके बैठा है, और हमारे सारे डिसीजंस को इफेक्ट कर रहा है, इनफैक्ट नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है। इसीलिए अगर हम हमारे स्पिरिचुअल हार्ट के गेटवे को हम खोल पाते हैं तो सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लगेगा, हम जितने भी हमने अंदर बिलीफ सिस्टम पकड़े हुए हैं, हम उनसे लिबरेट हो पाएंगे, हम उनसे आजाद हो जाएंगे। जितने भी हमारे अंदर अनहील्ड अनलर्न्ड लेसन्स हैं, उनकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम लोग एक इशू, किसी भी लाइफ का एक इंसिडेंट को पकड़ के अपने आज के डिसीजंस को नहीं लेंगे। हम बहुत ही लर्नेड हो जाएंगे, बहुत ही हमारे अंदर बहुत ही ज्ञान बढ़ेगा, और हम उस ज्ञान पे, उस नॉलेज पे, उस बेसिकली आज के जो आपके एक्सपीरियंस है उसके आधार पर अपने डिसीजंस ले पाएंगे। उसी तरह से जो भी इमोशंस, जो भी फीलिंग्स, जो भी नेगेटिव इमोशंस हमने होल्ड किए हुए हैं, that emotions will start getting transformed and we will be feeling positive emotions and positive feelings within ourselves. और सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी एडिक्शन, किसी भी हैबिट को छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम अपने स्पिरिचुअल हार्ट को खोल पाएंगे तो हमारे अंदर एक विल पावर बढ़ेगी कि जो भी हम हैबिट्स, जिन भी एडिक्शंस को हम पकड़े हुए हैं, हम उनको भी छोड़ पाएंगे, उनसे लिबरेट हो पाएंगे। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चीज जो है वो है रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ता है, आपको अपने अंदर की गलतियों को देखना पड़ता है, जो आई थिंक हम में से हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। आपके सामने जो इंसान बैठा है उसमें आप 10 गलतियां फौरन निकाल देंगे, लेकिन अगर आपको स्वयं के अंदर 2 गलतियां भी ढूंढने के लिए कहा गया तो शायद आपको 10 मिनट लग जाएंगे। क्योंकि ये अपने अंदर हम लोग कभी झांकना नहीं चाहते, और हम कभी अपना अनहील्ड पार्ट नहीं देखना चाहते, अपने अंदर का डार्कर साइड हम लोगों को देखने में सबसे ज्यादा डर लगता है। इसीलिए बहुत से लोग, जब पीएलआर होता है तो पीएलआर उनका हो नहीं पाता, बिकॉज वो लोग रेडी नहीं होते कि अपना पास्ट देखने के लिए। बिकॉज जब पीएलआर का जो पर्पस होता है बेसिकली दैट इज आप अपने उस अनहील्ड पार्ट को हील कर सके, लेकिन उसे देखने के लिए आपको पहले उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको विल पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट चीज है वो अपने ही अंदर झांक कर अपने ही डार्कर साइड को देखना है। अगर हम मेडिटेशन और हीलिंग से अपने हार्ट को एक्सपैंड करते हैं, अपने अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन पर आते हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर पाएंगे। बहुत से लोग जो यहाँ पे कंटिन्यूअसली साइकिक सर्जरी एंड करुणा रेकी की प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग एक साथ अपने सारे पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको हील कर रहे हैं, पास्ट लाइफ के पैटर्न्स हैं उनको हील कर रहे हैं करुणा रेकी से, और प्रेजेंट लाइफ का जितना भी पास्ट है, जो भी मेमोरीज हम बना रहे हैं, जो बेसिकली हम वो हीप क्रिएट कर रहे हैं एक के एक ऊपर, उनको हम साइकिक सर्जरी से हील करते हैं, उन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं। जो भी इंडिविजुअल अपना केयर और अपनी अपनी करुणा रेखी और अपनी साइकिक सर्जरी की प्रैक्टिस के साथ रेगुलर है, वो खुद ही अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को करने की जरूरत है। तभी आप उस लेवल पर पहुंच पाएंगे जो आज हमारी लास्ट स्लाइड कहती है। जितने भी लोगों ने सीखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी इस प्रैक्टिस को आप प्लीज कंटिन्यू रखें, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि आप में कितने धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। एक चीज मैंने आपसे कहा कि अगर हम अपने स्पिरिचुअल हार्ट के गेटवे को खोलते हैं, हम अपनी विजडम को बढ़ाते हैं, हम अपने डिवाइन से इंटरैक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो हम कर पाएंगे वो ये है कि हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, जो केवल 2% है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। भले ही ये 2% है, लेकिन मैंने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ही कहा था कि जो सुपर कॉन्शियस माइंड है वो चाहे 2% है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी इज मोर देन 200%। ये सुपर कॉन्शियस माइंड वो हमारा काम कर सकता है जो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक साथ भी नहीं कर पाता। अगर हमारे डिसीजंस
हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड से गवर्न होंगे, अगर हम अपने सारे डिसीजंस को लेने के लिए अपना सुपर कॉन्शियस माइंड को इस्तेमाल कर पाएंगे, इसको एक्टिवेट कर पाएंगे, तो हमारे सारे डिसीजंस हमें हमारी लाइफ में वो रिजल्ट लेकर आ पाएंगे जिस रिजल्ट्स की इच्छा के साथ हम वो डिसीजंस लेते हैं। क्योंकि ये डिसीजंस ना तो इम्पार्शियल होंगे ना तो अनफेयर होंगे, बिकॉज ये डिसीजंस आपके जो भी डिवाइन है, जो भी आपके मास्टर्स हैं, उनसे इंस्पायर्ड होंगे। ये डिसीजंस आप उनकी इंस्पिरेशन से लेंगे। ये डिसीजंस आपका जो प्योरेस्ट फॉर्म है, योर सोल, उसकी गाइडेंस से लेंगे। और ये डिसीजंस क्योंकि आपके अनकंडीशनल लव पे बेस्ड होंगे, किसी छल कपट पे या किसी भी आपकी लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड नहीं होंगे, किसी पास्ट के पैटर्न पे बेस्ड नहीं होंगे, किसी बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड नहीं होंगे, और सिर्फ प्योर लव पे बेस्ड होंगे। इसीलिए इन डिसीजंस का रिजल्ट बहुत ही मार्वलस होगा। आप देखेंगे कि जब एक बार आपका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है और आप सुपर कॉन्शियस माइंड से डिसीजंस लेते हैं, यू विल सी अ ट्रेमेंडस चेंज इन योर लाइफ। सो सबसे डिफिकल्ट चीज जो हमारे लिए है, दैट इज रीप्रोग्रामिंग ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड द एक्टिवेशन ऑफ सुपर कॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से हमें जकड़े हुए हैं कि हम बहुत प्रयास करने के बाद भी इस तरह के डिसीजंस नहीं ले पाते जो कि हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड ले पाता है। सो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने पैटर्न से, अपनी बिलीफ सिस्टम से, अपने अनहील्ड लेसन से लिबरेट हो जाए, उन्हें ट्रांसफॉर्म करें, अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करें और सुपर कॉन्शियस माइंड से ही सारे डिसीजंस लें। ये चीज मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार अगर हम इस चीज को स्टार्ट कर देते हैं, हम अपनी हीलिंग को, अपनी मेडिटेशन को रेगुलर रखते हैं, सो बहुत ही जल्द हमें ट्रिमेंडस डिफरेंस दिखने लगेगा। तो हमें इस सुपर कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है और सारे डिसीजंस माइंड से ना लेके हार्ट से लेने हैं। सो जब आपके डिसीजंस आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से होंगे, तो वो डिसीजंस आपके माइंड से ना होके आपके हार्ट से होंगे। सो आज का ये जो कंक्लूजन जो है, बेसिकली जो कीवर्ड्स है हमारे आज के सेशन के, वो ये है दैट वी हैव टू स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम माइंड टू हार्ट। क्योंकि जो भी डिसीजन आप माइंड से लेते हैं, दैट इज nothing else but marketing. You have to travel from logic to love, because जो भी decisions आप love से लेते हैं, मतलब आप अपने heart से लेते हैं, that is your creativity. You have to move from your body to your soul. मतलब जब आप हार्ट से डिसीजंस लेंगे, आप अपनी अंतरात्मा को सुनेंगे, आपके डिसीजंस आपकी इनर गाइडेंस पे बेस्ड होंगे, सो वो आपको अपने ईश्वर से, अपने डिवाइन से कनेक्ट करेंगे। क्यों हम ये कहते हैं दैट बेसिकली जब भी हम लव की बात करते हैं, तो एक हार्ट का सिंबल आ जाता है। आज पूरे स्लाइड्स भी जो हमने प्रिपेयर किए, जहां जहां बेसिकली हमें लव दिखाना था, हमने वो हार्ट बनाया। सो बेसिकली ये हार्ट में हमारा, आवर हार्ट इज फुल ऑफ लव, बट हम कहीं ना कहीं इस लव की वाइब्रेशन को अपने अंदर बढ़ने नहीं देते। बहुत से भाव है, जैसे एक्सेप्टेंस है आपका ग्रैटिट्यूड है, आपका एक्नॉलेजमेंट है। इन सभी भाव में से लव इज द मोस्ट पावरफुल इमोशन। अगर आप में इस लव के इमोशन को आप बढ़ा पाएंगे, आप अनकंडीशनल लव के स्तर पे पहुंच पाएंगे, सो बाकी सारे पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर खुद ही फ्लो करने लगेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to take your decisions from your heart and not from your mind. First of all, you have to come on that vibration of unconditional love. सबसे पहले जो हमें करना है, हमें अपने अंदर उस अनकंडीशनल लव को बढ़ाना है, बिकॉज ये अनकंडीशनल लव हमें वो एबिलिटी देगा कि हम अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपने ईश्वर से कनेक्ट कर सके, और अल्टीमेटली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सके। और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड विच इज ओनली 2% विल बिकम एक्टिव। और अगर आपका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, सो अब तक जो काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा था, जो 80% था, वो काम आपका सुपर कॉन्शियस माइंड करेगा, और कॉन्शियस माइंड सिर्फ एक्ट अपॉन करेगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आपके डिसीजंस आपके सुपर कॉन्शियस माइंड से आए,
तो एक बहुत ही ट्रिमेंडस चेंज हम अपनी लाइफ में देखेंगे। क्यों हम में से बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग उस चेंज को फील नहीं कर पा रहे? बिकॉज हम बहुत सी चीजों को एक मैकेनिकल तरीके से करते हैं। हम कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग नहीं होने दे रहे हैं। हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट ही तब होगा जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम रीप्रोग्राम होने देंगे। And Karuna Reiki and psychic surgery, these two are best healing modalities for reprogramming our subconscious mind. So हम सबको आज के बाद ये प्रयास करना है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेस्ट पर ले आए, बिठा दे, और अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को डिसीजंस लेने की आदत डाले, जो हम बहुत से लोग नहीं करते। आपका कोई एक बॉडी ऑर्गन अगर आप उसे यूज नहीं करेंगे तो वो स्टिफ हो जाएगा। हमारे साथ भी यही होता है। हम लोग सारे डिसीजन सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड से लेते हैं, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं वो रिजल्ट नहीं मिल पाते जो एक्चुअली हमें मिलने चाहिए। सो अगर हमारे डिसीजंस हमारे हार्ट से होंगे और हमारे माइंड से नहीं होंगे, हम माइंड को आगे बढ़ने देंगे, हम हार्ट को आगे बढ़ने देंगे और माइंड को पीछे छोड़ेंगे, सो वी विल एक्चुअली फील अ ट्रेमेंडस चेंज। सो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है दैट प्लीज प्रैक्टिस रेगुलरली। जिन लोगों ने नहीं सीखा है वो सीखे, इस चीज को फील करें, इस चेंज को आप खुद महसूस कर पाएंगे अगर आप अपनी प्रैक्टिस में रेगुलर होंगे। आज का ये सेशन, ये थ्योरेटिकल पार्ट, इसको हम यही एंड करेंगे और हम बहुत छोटा सा एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें हम इस चीज को बेसिकली प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हम अपनी इस जर्नी को माइंड टू हार्ट पर ले जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबकॉन्शियस माइंड इज 80%। उसको कोई एक दिन में ब्रेक नहीं कर सकते आप अपने पैटर्न्स को। आपको इस प्रैक्टिस को रेगुलर रखना है। दैट्स इट। आज के इस सेशन का थ्योरेटिकल पार्ट इतना ही था। अब हम मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे। आप सभी को पता है, आई थिंक बहुत से लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन कोर्सेज एक बार फिर स्टार्ट हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया हाउ इम्पोर्टेंट करुणा रेकी एंड साइकिक सर्जरी इज इन आवर लाइफ टू मूव फ्रॉम माइंड टू हार्ट। ऑलरेडी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं, बट स्टिल वी हैव 2 days मोर टू गो। कल हमारी साइकिक सर्जरी की सेशंस है और उसके बाद हमारे मनी अबंडेंस के सेशंस है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी तक इन हीलिंग मोडालिटीज को नहीं सीखे हैं वो काइंडली अपने आप को एनरोल करें। और जो पार्टिसिपेंट सीख चुके हैं पर अब कहीं ना कहीं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है या उन्हें रिपीट करना है, वो भी इस सेशन के लिए द मोस्ट वेलकम। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि उन पार्टिसिपेंट से कि अब क्योंकि आपको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस इन दोनों चीजों की पता लग गई है, सो काइंडली एनरोल योरसेल्फ इन दिस ऑनलाइन कोर्स। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। इसके अलावा जैसा कि हम सब आपको इस जितने भी सेशंस हो रहे हैं उसमें हम आपको बता रहे हैं कि हमारा शिरडी रिट्रीट भी अनाउंस हो चुका है। दैट इज फ्रॉम 10th जून टू 14th जून। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी हमारे हीलर्स हैं, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो इस रिट्रीट में अपना एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को फील करना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली शिरडी की अपनी वाइब्रेशंस बहुत ही हाई है, वो अपने आप को रजिस्टर करें और साई करुणा मिशन के किसी भी टीम मेंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल कीजिए। एक मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वील स्टार्ट विद टुडेज मेडिटेशन। बहुत ही शॉर्ट मेडिटेशन है। एग्जैक्टली जो हमने थ्योरी में समझा हम उसी को उसी चीज को मेडिटेशन में करने का प्रयास करेंगे। हम अपने कोशिश करेंगे कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आज रिप्रोग्राम कर सके और अपने सुपर कॉन्शियस माइंड को एटलीस्ट आज ट्रिगर कर सके, उसे कहीं ना कहीं ये कह सके कि हम रेडी हैं, अब आप एक्टिवेट हो जाओ, अब सारे डिसीजन आपने ही लेने हैं। सो एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल करेंगे। जस्ट एक ब्रेक लेते हैं 1 मिनट का, देन वील स्टार्ट अगेन।
Can you hear me now? Okay. I'm sorry. Really sorry. So मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी टू क्लोज योर आईज, अपने हैंड्स को रिसीविंग पोस्चर में रख ले। अगर आप बैठे हैं तो आप अपने हाथों को अपनी थाइस पे रख सकते हैं, और अगर आप लेटे हुए हैं तो अपने हाथों को साइड में रखें, बट कीप योर हैंड्स इन रिसीविंग मोड। And very gently breathe in and breathe out. धीरे धीरे अपनी नासिका से अपनी श्वासों को अंदर की ओर ले, और धीरे से अपनी श्वासों को बाहर छोड़े। अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर लाएं और कोशिश करिए कि ये ध्यान आपकी श्वासों पर बने रहे। Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. धीरे धीरे आपकी श्वासें धीमी और गहरी हो रही है। आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक हिस्सा रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है। इन धीमी और गहरी सांसों के साथ आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। Allow this silence to be with you. शांति की इस अवस्था को अपने साथ रहने दें। जैसे जैसे आपकी श्वासों का आवागमन गहरा हो रहा है, आपकी दोनों नासिका, आपकी दोनों नाड़ियां, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, दोनों से आप अपनी श्वासों का आवागमन महसूस कर पा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान अपनी श्वासों पर बनाए रखना है। धीरे धीरे आपकी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट हो रही है।
हमें अपने इस ध्यान को अपनी श्वासों पर फोकस करना है, एकत्रित करना है और इस सूक्ष्म नाड़ी के एक्टिवेशन को, संचालन को बनाए रखना है। बढ़ते हुए समय के साथ आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी श्वासें धीमी हो रही है, गहरी हो रही है, तो आपके शरीर में एनर्जी का फ्लो, ऊर्जा का फ्लो धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप अपने अंदर इस बढ़ती हुई ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं। हमें इस साइलेंस को और इस सूक्ष्म नाड़ी के एक्टिवेशन को और ऊर्जा के इस फ्लो को, ऊर्जा के इस बहाव को अपने अंदर बनाए रखना है। क्योंकि हमारी सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेटेड है और हमारी क्षमताएं, हमारी एबिलिटीज, हमारी कैपेबिलिटीज इस समय उच्च स्तर पर है। इस ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए अपने पूरे ध्यान को अपने हार्ट चक्र पर लाए, अपने अनाहता चक्र पर लाए। जैसे जैसे आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन आपके हार्ट चक्र पर बढ़ रहा है, आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जा का बहाव हो रहा है वो सभी ऊर्जा, सभी एनर्जी एक साथ होकर आपके हार्ट चक्र में एकत्रित हो रही है। इस बढ़ती हुई ऊर्जा को अपने पूरे अनाहता चक्र में फैलता हुआ देखें।
महसूस करें, फील करें कि कैसे आपका अनाहता चक्र, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से इस प्योर ऊर्जा से भर गया है। ऊर्जा से भरे इस अनाहता चक्र को आप धीरे धीरे एक्सपैंड होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। बढ़ती हुई ये ऊर्जा आपके अंदर प्रेम के भाव को उत्पन्न कर रही है और धीरे धीरे इस भाव को बढ़ा रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा और भी ज्यादा आपके अनाहता चक्र में एकत्रित होकर फैल रही है, बढ़ रही है, आप असीम प्रेम के भाव की अनुभूति कर पा रहे हैं। You can feel the flow of unconditional love within you. ये असीम प्रेम और करुणा हर जीव जंतु, हर पशु पक्षी, हर मनुष्य, हर इंसान, ब्रह्मांड के हर उस क्रिएशन के लिए आप फील कर पा रहे हैं। आप इस अनकंडीशनल लव को पूरे मिनरल किंगडम के लिए फील कर पा रहे हैं। आप इस अनकंडीशनल लव को पूरे प्लांट किंगडम के लिए फील कर पा रहे हैं। आप इस अनकंडीशनल लव को पूरे एनिमल किंगडम के लिए फील कर पा रहे हैं। आप इस अनकंडीशनल लव को पूरे ह्यूमन किंगडम के लिए फील कर पा रहे हैं। आप इस अनकंडीशनल लव को अपने सभी ही फ्रेगमेंटेड सोल्स के तरफ स्प्रेड होता हुआ देख पा रहे हैं। धीरे धीरे आप इस बात की अनुभूति कर पा रहे हैं कि आप स्वयं में और कुछ भी नहीं है सिवाय इस प्रेम के भाव के। Your mind, your body, your soul is full of this unconditional love.
आप अपने अंदर उस स्पिरिचुअल हार्ट को एक्टिवेट होता हुआ महसूस कर पा रहे हैं, जिसमें सभी के लिए सिर्फ प्रेम और करुणा का भाव है। इस असीम प्रेम के भाव को, असीम करुणा के भाव को, इस अनकंडीशनल लव की फीलिंग को, इमोशन को हमें बनाए रखना है। और अब बहुत धीरे से अपने ध्यान को, अपने फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को हमें अपने अनाहता चक्र से अपने ब्रो चक्र पर लाना है, अपने आग्नेय चक्र पर लाना है। And slowly you will realize, धीरे धीरे आप इस बात को महसूस कर पाएंगे कि सूक्ष्मता नाड़ी की एक्टिवेशन के कारण जो भी ऊर्जा आपके शरीर में उत्पन्न हो रही है, वो धीरे धीरे आपके आग्नेय चक्र में आकर एकत्रित हो रही है। Allow this energy to spread more and more in your bro chakra. इस ऊर्जा को, इस प्योर और पॉजिटिव एनर्जी को अपने ब्रो चक्र में स्प्रेड होता हुआ देखें। और अपने स्पिरिचुअल हार्ट के खुले हुए द्वार से विजडम को, ज्ञान को अपने आग्नेय चक्र से अपने अंदर प्रवेश करने दें। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके आग्नेय चक्र में फैल रही है, स्प्रेड हो रही है, आप महसूस कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि आपका आग्नेय चक्र हील, बैलेंस और अलाइन हो रहा है। और ब्रह्मांड से उस सभी ज्ञान को, सभी नॉलेज को, सभी विजडम को अपने अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे रहा है। ये नया ज्ञान, नई विजडम, नई नॉलेज इस प्योर ऊर्जा के साथ मिलकर धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर रहा है। आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वो धीरे धीरे आपके आग्नेय चक्र में ही एकत्रित हो रही है। और इस ऊर्जा में इतनी क्षमता है
कि आपके सब कॉन्शियस माइंड में जितने भी आपके बिलीफ सिस्टम्स, एक काई की तरह फैले हुए हैं, उन सभी बिलीफ सिस्टम्स को ये ऊर्जा डिसॉल्व कर रही है। जितनी भी आपकी मेमोरीज अनहील्ड, आपके अनलर्न्ड लेसन से जुड़ी हुई है, उन सभी मेमोरीज की हीलिंग हो रही है। और धीरे धीरे सभी अनवांटेड मेमोरीज डिलीट हो रही है। देखिए कैसे ये एकत्रित हुई ऊर्जा आपके सभी नेगेटिव इमोशंस, सभी नेगेटिव फीलिंग्स, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को जकड़े हुई है, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही है। इस ऊर्जा की क्षमता पे, इस ऊर्जा की कैपेबिलिटी पे अपने विश्वास को, अपने फेथ को बनाए रखें। और देखिए कैसे ये ऊर्जा धीरे धीरे आपको उन सभी आदतों से, सभी एडिक्शन से, सभी हैबिट्स से मुक्त कर रही है, जिनके चक्रव्यूह में आप अभी तक फंसे हुए थे। Allow this energy to perform its part. इस ऊर्जा को आपके पूरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए और रीप्रोग्रामिंग करने की अनुमति दीजिए। इस ऊर्जा पे अपने विश्वास को बनाए रखें और धीरे धीरे महसूस करें कि जैसे जैसे आपके बिलीफ सिस्टम्स, आपके अनहील्ड लेसन्स, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस और आपकी आदतें ट्रांसफॉर्म हो रही है, हील हो रही है, आपको लिबरेट कर रही है, आपको आजादी दे रही है, वैसे ही धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इस नए विजडम, नए ज्ञान, नई नॉलेज से भर रहा है, जिसे आपने अभी अभी ब्रह्मांड से डाउनलोड किया है। केवल अपने ध्यान को अपने आग्नेय चक्र पर ही बनाए रखना है और इस प्रक्रिया को धीरे धीरे होता हुआ देखना है, विटनेस करना है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से इस नई विजडम, नई ज्ञान, नई नॉलेज से भर चुका है।
अब अपने पूरे ध्यान को अपने सहस्रारा चक्र, अपने क्राउन चक्र पर लाएं। और अपने अंदर उत्पन्न हुई पूरी ऊर्जा को अपने क्राउन चक्र पर एकत्रित हुआ महसूस करें। धीरे धीरे आपका पूरा क्राउन चक्र इस ऊर्जा से भर गया है। Allow this purest form of energy to flow in your crown chakra. जैसे जैसे आपका क्राउन चक्र हील, बैलेंस और अलाइन हो रहा है, आप अपने क्राउन चक्र को खुलता हुआ महसूस कर पा रहे हैं। आप ब्रह्मांड से, अपने देवी देवताओं के साथ अपने उस कनेक्शन को फील कर पा रहे हैं। आपकी एक्टिवेटेड सूक्ष्म नाड़ी इस समय आपका पूर्ण साथ दे रही है और धीरे धीरे आपको वननेस की स्टेट में ला रही है। बढ़ते हुए समय के साथ आज स्वयं को अपने डिवाइन मास्टर्स, अपने गुरुज, अपने गॉड, अपने गॉडेसेस से इंटरैक्ट करता हुआ, उनसे बातचीत करता हुआ देख पा रहे हैं। इस समय आप पूरी तरह अपने मास्टर्स की गाइडेंस में है। आपकी अंतरात्मा आपको पूरी तरह से संभाले हुए है। हमें इस कनेक्शन को, इस लिंक को कुछ क्षण और बनाए रखना है और देखना है कैसे ये कनेक्शन हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड को धीरे धीरे एक्टिवेट कर रहा है। आप अपने अंदर स्वयं के सुपर कॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशन को फील कर पा रहे हैं। अपने ईश्वर के साथ इस कनेक्शन को और अपने सुपर कॉन्शियस माइंड की एक्टिवेशन को हमें बनाए रखना है। और अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेट में स्वयं के साथ ये संकल्प करना है कि हम हमेशा अपने इस सुपर कॉन्शियस माइंड को
एक्टिवेटेड रखेंगे। और अपने सारे डिसीजंस को अपने इसी एक्टिवेटेड सुपर कॉन्शियस माइंड से लेंगे। आज से, अभी से हमने अपने इस जर्नी को, इस सफर को शुरू कर दिया है। और धीरे धीरे हम सभी एक साथ मिलकर अपने माइंड से अपनी हार्ट की ओर बढ़ चुके हैं। अपने इस अचीवमेंट पे स्वयं को अप्रिशिएट करें, स्वयं को सहारे, अपनी सराहना करें। अपने डिवाइन मास्टर्स का धन्यवाद करें। अपनी सूक्ष्म नाड़ी का धन्यवाद करें। उस ऊर्जा का धन्यवाद करें जो इस पूरी जर्नी में हमारे साथ रही। अपने हार्ट, अपने माइंड, अपनी बॉडी का धन्यवाद करें। और अब धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी श्वासों पर लाएं। And very slowly breathe in and breathe out. देखिए कैसे ये श्वासें वापस अपनी नॉर्मल गति पर आ रही है। और अब धीरे धीरे अपने प्रेजेंट में आते हुए अपने हाथों और अपने पैरों की उंगलियों को चलाएं। और अपने चेहरे में एक मुस्कान के साथ जब भी आप ठीक समझे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत से पार्टिसिपेंट्स को मैं भी वापस आता देख पा रही हूँ, सो आई विल वेट फॉर अनदर 2 minutes. It is a very wonderful feeling to see all of you with a big smile on your face. So welcome back.
ये जर्नी आज स्टार्ट हुई है और हमें इसको बरकरार रखना है। सारे सेशंस आपके साथ शेयर किए जाते हैं ताकि जब जब आपको समय मिले अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के हिसाब से आप इन सेशंस को रिपीट कर पाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। बहुत ही अच्छा लगा आप सबके साथ आज के सेशन में। थैंक यू सो मच। एक बार फिर कल के एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत सेशन के लिए हम आपको इनवाइट करना चाहेंगे। सो काइंडली ज्वाइन टुमारो सेशन एज वेल। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब जितने भी टॉपिक्स डॉक्टर शाह डिसाइड कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है। सो जो भी आप पार्टिसिपेंट्स रेगुलर हैं, आप रियलाइज कर पाते होंगे, जैसा कि मैंने अपने आज के सेशन में भी कहा कि ये सब्जेक्ट वेडनेसडे को ही स्टार्ट हो गया था। सो जो भी पार्टिसिपेंट्स रेगुलर है उन्होंने इस बात को रियलाइज किया होगा कि वेडनेसडे के सेशन में भी वी टॉक्ड अबाउट माइंड एंड हार्ट बैलेंस की बात वहीं से शुरू हो गई थी। फिर नीतू जी इस सब्जेक्ट को आगे ले गई और आज हम इसकी और गहराई में गए। सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स की जो भी कंप्लीट नॉलेज एक सब्जेक्ट के बारे में चाहते हैं वो सभी सेशंस के लिए ट्यून रहे, तभी आप सब्जेक्ट को ओवरऑल समझ पाएंगे। बिकॉज डॉक्टर शाह के जो भी टॉपिक्स, जैसे भी हमने आपके साथ पिछले संडे भी सारे टॉपिक्स इसीलिए हमने आपके साथ शेयर किए थे ताकि आप समझ सके कि जो भी सब्जेक्ट एक वीक के लिए है वो आपस में कनेक्टेड है। सो आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी पार्टिसिपेंट्स जिनका मिस भी होता है सेशन, दिस इज द रीजन वी शेयर द सेशंस विद यू, ताकि आप कहीं ना कहीं चाहे थ्योरी हो चाहे कोई भी प्रैक्टिकल हो आप उसको मिस ना करें और पूरे सब्जेक्ट को आप रिलेट कर पाए। सो दैट वाज ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू।